नहीं कामयाब हो पाएगी दोस्तों इतनी जल्दी रकमा अपने इरादों में। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई है रकमा मायके से वापस। तुक्कू जी बड़े खुश हैं और बात भी कर रहे हैं कि बड़ा मिस किया रकमा, तुम कहाँ थी, वगैरह वगैरह जो भी बातें होती हैं वो हुई। रकमा यहाँ पे आते ही तुक्कू जी को पहले तो बधाई देने लग गए, यानी कि उनको खुशी जो थी उनके मन में रकमा के, वो खुशी उन्होंने तुक्कू जी को जाहिर की कि आपने विरोध किया, मुझे अच्छा लगा। मगर तुक्कू जी ने तो विरोध किया ही नहीं था। तुक्कू जी ने तो वही किया जो उनके सामने था, यानी कि सबूतों पे विश्वास किया। हाँ, ये जरूर था कि इस बार उन्होंने अहिल्या देवी को पहले अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, यानी कि उनसे बातचीत नहीं की। ये एक अलग फैक्टर है और तुक्कू जी ने बहुत ज्यादा इस बात को वेटेज नहीं दिया। तो यहाँ पे इस बात की शांति तो रकमा को है कि हाँ, तुक्कू जी कम से कम थोड़े ही सही अपनी जगह से हिले तो सही, कुछ तो कहा, सोच तो बदली। मगर वहीं पे शांत नहीं हुई है रकमा। रकमा को तो अब और उड़ना है और उड़ते उड़ते पहुंचना है देवी अहिल्या के पास, क्योंकि मन की शांति भड़ास कहां निकाले, तो वहीं पहुंचती है। तो जो बातें हुई वो हमने सुना, मगर उन बातों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये सीधा सीधा अटैक वाले सीन तब अच्छे लगते हैं जब कोई वहीं पे रह रहा हो, जैसे कि द्वारका रानी थी और उन्होंने किया अपना काम किया और फिर उन्होंने अटैक भी किया। विलन का जो भी वैम्प थी, जो भी थी, वो कर रही है अभी भी। मगर यहाँ पे रकमा इतने अरसे के बाद वापिस आती है तो आते ही सीधा अटैक। तो फ्लैशबैक थोड़ी सी बातों में दिखाती है कि मैंने सुना कैसे तुमने जिद करके गुन्नू जी बाबूजी को कर दिया ऐसा, कैसे तुमने ये कर दिया, कैसे तुमने अपनी जिद पकड़ी हुई है। मतलब आते ही छोटी रानी, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, जिसको इतना बड़ा राइट मिल गया है कि उनकी मोहर के बिना मालवा का कोई भी फैसला नहीं होगा, उनके साथ ऐसी टोन में रकमा बात कर रही है। जब ये सब सुना होगा कि देवी अहिल्या की जिद की वजह से ये हुआ है वो हुआ है, तब ये भी तो सुना होगा ना कि नया क्या है, देवी अहिल्या के पास हक कौन से आ गए हैं नए। खंडेराव भी उनके बिना कोई फैसला नहीं कर सकता है, यानी कि दरबार हिल नहीं सकता है। तो अपना वैनी होने का एक फर्ज निभाते हुए, ताने मारते हुए वहां पे बातें करनी शुरू कर दी। हैरानी हुई मुझे, क्योंकि ये बातें पहले थोड़े आराम से शुरू भी हो सकती थी, जैसे पहुंचना, मंदिर है ऊपर से, मंदिर में ना उन्होंने भगवान को प्रणाम किया ना कुछ, सीधा डायलॉग टू डायलॉग, ठा 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 ठा। तभी देवी अहिल्या ने रोकना बनता था, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि ये जो शिव मंदिर है बहुत पूजनीय है और जिस वक्त की ये बात है उस वक्त के हिसाब से हर कोई भगवान की पूजा में, अर्चना में विश्वास रखता था, कोई डर के, कोई श्रद्धा के साथ, कैसे भी, मगर एक था। मगर जब ऐसी चीज होती है तो थोड़ा सा सवाल आ जाता है दिमाग में कि सीधा आके जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही आके उन्होंने अपना जो वैम्पिश का रोल था वो निभाना शुरू किया और देवी अहिल्या पे अपनी बातों की बौछार कर दी। तो देवी अहिल्या ने जब रोका तो बिल्कुल क्लियर कर दिया उनको, क्योंकि जो व्यक्तिगत मामला है, जो वो बड़ा भाई मानती है, वो व्यक्तिगत मामला है। उसमें ना तो कभी देवी अहिल्या ने कभी कोई कोताही बरती है ना बरतेंगी। मगर जब आप साथ में काम करते हो, दरबार साथ में जाते हो, कभी कभी आप एक दूसरे के अगेंस्ट भी खड़े होते हो। उनको वहां पे देवी अहिल्या को तुक्कू जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, ना तुक्कू जी के मन में ना देवी अहिल्या के मन में। मगर यहाँ पे रकमा वो मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए देवी अहिल्या ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और रिक्वेस्ट करके बोला कि ऐसा काम मत कीजिए। मगर रकमा कहां हटती है, रकमा तो अपना काम करेगी दोस्तों, क्योंकि यही करने तो वो आई है। तो ये इस सीन की थोड़ी बहुत चीजें थी जो मुझे थोड़ा लगता है कि आपकी आंख में किरकिरी की तरह आ जाती है, वो आई। क्योंकि रकमा जिस तरह से अब एंटर हुई है, ये कुछ ना कुछ तो करके ही जाएगी, समय लेगी। मगर तुक्कू जी को जैसे पहले इन्होंने उनके दिमाग में डाला था कि आप अपने हकों के लिए लड़ो, अब फिर से वही करने जा रही है। अब उनको थोड़ा सा ये मिला है कि अब जो तुक्कू जी अपनी सोच भी सामने रखनी शुरू कर रहे हैं, जबकि पहले भी रखते थे, मगर ये बात रकमा को समझ नहीं आती। तो दोस्तों ये करने की कोशिश तो रहेगी रकमा की, मगर अभी फिलहाल
बहुत लंबे समय तक ये कामयाब होती नजर नहीं आएगी। हाँ, चुटपुट इंसिडेंट्स हो सकते हैं, मगर जो दरार चाहती है वो दरार नहीं आएगी तुकु जी और देवी अहिल्या के बीच में। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.